नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम कारक प्रकरण जो विभक्ति प्रकरण है उसको पढ़ रहे हैं और विभक्ति प्रकरण के अंदर अब तक हमने अपादान तक नियमों को देखा है, लिखा है, पढ़ा है, समझा है। अपादान कारक के अंदर कल अपना जो अंतिम नियम था वो था जनि क्रतु प्रकृति, और उसके बाद में अंत में हमने पढ़ा था वारणार्थानाम इप्सित है। वारणार्थानाम इप्सित ने ये कहा कि वारणार्थ वाली जो धातुएं हैं, जैसे वहाँ किसान किसों को चाह रहा था, जो को, तो वारणार्थ वाली धातुओं के प्रसंग में जो इप्सित कारक है उस इच्छित कारक की कौन सी संज्ञा हुई थी? अपादान संज्ञा। और वारण का अर्थ होता है कि चलती हुई क्रिया को रोकना। तो वहां जो किसान था वो गाय को क्या कर रहा था? रोक रहा था। आज अपना नियम है अगला, अंतर्धौ ये नाम दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ, अंतर्धौ का मतलब होता है अंतर ध्यान, अंतर ध्यान या फिर व्यवधान। यहां से निकलेगा अपना येन, और यहाँ दीर्घ संधि हो रही है अदर्शनम। क्या निकला यहां से? अदर्शनम। और यहां से क्या निकलेगा? इच्छति। अब देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा व्यवधान का मतलब छिपने की क्रिया में, छिपने की क्रिया में येन अदर्शनम, यानी जिससे भी छिपा जाए, जिससे भी छिपा जाए। अंतर्धौ ये नाम दर्शनम इच्छति ये कहता है कि छिपने की क्रिया में जिससे भी छिपा जाए, जिससे भी अपनी छिपने की इच्छा हो, उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। सूत्र की व्याख्या के रूप में मैं बात करूं तो हम लिखेंगे व्यवधान या छिपने की क्रिया में, छिपने की क्रिया में नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु। कौन सी धातु? ली धातु। और उससे पूर्व कौन सा उपसर्ग हो? नी। नी उपसर्ग पूर्वक ली धातु के प्रसंग में जिससे भी छिपा जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। देखिए स्टूडेंट्स, नी उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु हो? ली धातु। और नी उपसर्ग पूर्वक ली धातु के प्रसंग में ये कहा कि जिससे भी छिपा जाए उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। इसका मतलब हम यहाँ जो कारण बताएंगे विभक्ति का वो कौन सा बताएंगे? नी उपसर्ग पूर्वक ली धातु योगे पंचमी विभक्ति। और नी उपसर्ग पूर्वक जैसे ली धातु जुड़ेगी उसका अर्थ हो जाएगा छिपने अर्थ में उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इसी बात को उदाहरण से समझाऊं, कर्षण माता से छिपता है। किससे छिपता है? कर्षण माता से। तो कर्षण है, कर्ता हो गया ना, कर्षण क्या हो गया? कर्ता। अब माता मात्र शब्द में जाएंगे, पंचमी करेंगे क्योंकि अपादान करेंगे उसको, तो अपादान हो गया, तो पंचमी एक वचन में रूप क्या बनेगा? मातुहु। कर्षण है मातु, कौन सा उपसर्ग? नी, ली धातु यते। कर्षण है मातु निलीयते, तो नी उपसर्ग पूर्वक ली धातु के होने पर यहां कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। अर्थ क्या हो जाएगा? कर्षण माता से छिपता है। कर्षण किससे छिपता है? माता से छिपता है। ऐसे ही मान लो कोई सीता है, वो भी अपने माता से छिपती है, तो सीता मातुहु निलीयते, सीता क्यों छिप रही है माता से?
क्योंकि माताजी ने जो उसको कार्य बताया वो कार्य सीता ने नहीं किया और माताजी से डरती हुई वो क्या हो गई, छिप गई। तो हम कह सकते हैं कि सीता माता से छिपती है। किससे छिप रही है? माता से। कौन? सीता। तो माता में कौन सी विभक्ति हुई यहाँ? पंचमी। किसके योग में? नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु योगे पंचमी। जैसे बालक जो है पिता से छिपता है तो बालक है पितुहु निलीयते। बालक है पितु निलीयते। बालक किससे छिपता है? पिता से। लिखेंगे बालक की पिताजी से छिपता है। अब कोई अध्यापक है वो प्राचार्य जी से छिपता है, मान लो अध्यापक है प्राचार्याति निलीयते। अध्यापक से किससे छिप रहे हैं? प्राचार्य जी से। तो नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु यानी व्यवधान या छिपने की क्रिया में जिससे भी छिपा जाए उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी बेटा? अपादान संज्ञा। और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति कर देंगे हम? पंचमी। यह कारण क्या हो जाएगा? नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु योगे। नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु योगे पंचमी। जैसे अन्य उदाहरण देखें, छात्र शिक्षक से छिपता है तो छात्र है शिक्षकाति निलीयते। छात्र किससे छिप रहा है? शिक्षक से। तो शिक्षक में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। क्योंकि व्यवधान या छिपने की क्रिया में जिससे भी छिपा जाता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। क्लियर है? एक बार पुनः देखिए नियम को। अंतर्दौ ये नाम दर्शनम इच्छति। अंतर्दौ ये नाम दर्शनम इच्छति ने ये कहा कि अंतर्ध्यान या फिर व्यवधान, इसका अर्थ क्या होगा? छिपने की क्रिया में ये न दर्शनम यानी जिसके भी हम दर्शन नहीं करना चाहे, ये यानी जिसके भी दर्शनम यानी हम उसको देखना नहीं चाहे या जिससे भी छिपने की क्रिया हो, जिससे भी हमारी छिपने की इच्छा हो उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और जैसे ही उसकी अपादान संज्ञा होगी उसकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। तो इसकी परिभाषा के रूप में या फिर व्याख्या के रूप में हम कह सकते हैं व्यवधान या छिपने की क्रिया में नि उपसर्ग पूर्वक ली धातु के प्रसंग में जिससे भी छिपा जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है और जहां अपादान संज्ञा होगी वहां पंचमी विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण देखें, कृष्ण मातु निलीयते। कृष्ण किससे छिपता है? माता से छिपता है। सीता किससे छिपती है? माता से छिपती है। बालक पिताजी से छिपता है। कोई चोर है वो मान लो पुलिस वाले से छिपता है तो वहां पर भी उस पुलिस वाले में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। कैसे होगी? चोर है आरक्षका अधीक्षकाति निलीयते। किससे छिपता है? आरक्षक जो अधीक्षक है उससे वो क्या करता है? छिपता है। तो व्यवधान या छिपने की क्रिया में जिससे भी छिपा जाए, जिससे भी अंतर्ध्यान किया जाए या जिससे भी लुका जाए, अपनी भाषा में कहते हैं ना कि लुकना, लुक गो वो, तो वो वाली क्रिया यहाँ जो हो रही है उसके अंदर अपादान संज्ञा होगी और जैसे ही अपादान संज्ञा होगी वहां कौन सी होगी? पंचमी। क्लियर है? अगला अपना नियम है पृथक बिना नाना विस्तृतिया अन्यत्र श्याम। अगला अपना नियम है पृथक बिना नाना विस्तृतिया अन्यत्र श्याम।
देखिए आप सूत्र को देखिए, यहाँ से निकलेगा अपना पृथक, यहाँ से बिना और यहाँ से नाना। अब ये तीनों क्या है? अव्यय हैं, पृथक, बिना और नाना। इन अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति? एक तो हम करेंगे तृतीया, एक कौन सी? द्वितीया, और एक करेंगे अपनी जो पढ़ रहे हैं कौन सी? पंचमी। इन तीनों अवयवों के योग में 3, 2, 5 कह सकते हैं कि द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। यानी जहां पर इनका प्रयोग होगा वहां तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि वाक्य में वहां तृतीया दे रखी है तो हम बिना के योग में कौन सी बताएंगे? तृतीया। यदि द्वितीय दे रखी है तो द्वितीय, और यदि पंचमी दे रखी है तो हम कौन सी बताएंगे? पंचमी। उसी प्रकार पृथक के योग में भी द्वितीया, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां, और नाना के योग में भी तीनों विभक्तियां की जा सकती है। क्लियर है? लिखेंगे इसको, पृथकी, बिना, नाना अवयवों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पृथक, बिना, नाना, विस्तृति, अन्यत्र श्याम ने ये कहा कि जहां पर भी इन अवयवों का प्रयोग होगा वहां कौन सी विभक्ति होगी? 2, 3, 5। क्लियर है? जैसे मैं एक उदाहरण से समझाऊं इसको, कर्षणम विना गति ही नासती। कृष्ण के बिना क्या नहीं है? गति नहीं है। तो बिना के योग में यहां तो कौन सी कर दी हमने? द्वितीया। इसी वाक्य में मैं तृतीया करूं तो यहां क्या हो जाएगा? यही जोड़ लेते हैं हम, क्या हो जाएगा? कर्षणेन बिना गति नासती। अपना वाक्य बन जाएगा कर्षणेन बिना गति नासती। और इसी बात में मैं पंचमी कर दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ कर्षणाति बिना गति नासती। तो एक ही अव्यय जो है कौन सा? बिना। इस अव्यय के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। उसी प्रकार पृथक के योग में भी द्वितीया, तृतीया और पंचमी, और नाना के योग में भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी होती है। जैसे अन्यारा, एक वहां पर भी हमने पढ़ा था एक नियम, कौन सा? अंतरांतरेण युक्ते। अंतरांतरेण युक्ते ने भी ये कहा था अंतरेण यानी बिना, वहां अर्थ आया था ना बिना। तो इसीलिए मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि बिना के योग में भी विभक्ति द्वितीय होती है। आगे की जो विभक्ति थी उसके हम बाद में परिचर्चा करेंगे, ऐसा मैंने वहां आपको कहा था। तो ये वाला वो जो बिना है, इस बिना के योग में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि वाक्य में आपको दे दे कर्षणम विना या रामम बिना, तो वहां पर तो कौन सी बताएंगे? द्वितीया। यदि वाक्य में आपको तृतीय दे रहा है तो बिना के योग में तृतीया, और यदि वाक्य में ही आपको पंचमी दे रहा है तो बिना के योग में ही आपको पंचमी बतानी है। यानी एक ही ऐसा अव्यय है, ये तीनों ऐसे अव्यय हैं कि उन अव्ययों के योग में 3-3 विभक्तियों का प्रयोग होता है। क्लियर है? आगे इनको भी देख लेते हैं, बिना और नाना को भी। रामम, पृथकी, या फिर हम कहें रामेण और रामात। यहां तो कौन सी की मैंने? द्वितीया। और यहां कौन सी की हमने? पंचमी। और यहां कौन सी कर दी हमने? तृतीया। एक अव्यय जोड़ देते हैं कोई सा भी, पृथकी गति ही नासती। और यहीं पर मैं पृथक को हटा करके क्या जोड़ सकता हूं? नाना गति नासती। और यहीं पर हम क्या जोड़ सकते हैं? बिना गति नासती। तो पृथक, बिना और नाना ऐसे अव्यय हैं, इन अव्ययों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको भी समझ में आया होगा। पृथक, बिना, नाना, विस्तृति, अन्यत्र श्याम ये कहता है
कि पृथक, वीणा और नाना इन तीनों अवयवों के योग में तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर है। अगला अपना नियम है तरप और ईयसुन प्रत्यय। 9वीं क्लास के सिलेबस में हमने पढ़ा है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय ये कहता है कि जब भी बहुतों में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाए, ठीक है, तो वहां पर भी उन विशेषण शब्दों में किसका प्रयोग हो, या तो तरप प्रत्यय का प्रयोग हो या फिर ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग हो। तो जहां पर इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा वहां कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। जैसे मैं कह दूं कि राम श्याम से चालाक है या श्रेष्ठ है, तो वहां पर भी हमने किससे चालाक बताया, श्याम से। तो वहां पर जिससे भी विशेषता प्रकट की जाती है उसके अंदर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। तो सीधा हम लिखेंगे तरप और ईयसुन प्रत्यय पंचमी उपपद में आएंगे। परिभाषा के तौर पे हम कह सकते हैं कि विशेषण शब्दों में या जब भी दो पदार्थों में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाए, जब भी दो पदार्थों में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाए और विशेषण शब्दों में तरप या ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो तो जिससे विशेषता प्रकट की जाती है, जिससे विशेषता प्रकट की जाए उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। तरप और ईयसुन प्रत्यय ने ये कहा कि जब दो पदार्थों में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाए तो जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसकी कौन सी संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा। जैसे मैं कहूं कि राम जो है वो श्याम से क्या है, चालाक है, तो चालाक वहां पर मैं कौन सा प्रत्यय जोड़ूं, तरप प्रत्यय। राम है श्यामाति पटुतर है अस्ति। राम किससे चालाक है, श्याम से। तो श्याम से उसकी विशेषता को क्या कर रहे हैं, हम प्रकट कर रहे हैं। किससे, श्याम से। किसकी विशेषता, राम की। यहाँ पटु चालाक विशेषण शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ, तरप प्रत्यय। कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ, नियम ने भी ये कहा कि जब विशेषण शब्दों में तरप या ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। किसमें होगी, जिससे विशेषता प्रकट की जा रही है तो उसके अंदर पंचमी। तो यहाँ किसके योग में बताएंगे, तरप प्रत्यय योगे पंचमी। अब तरप प्रत्यय के जो रूप है वो पुल्लिंग में तो किसकी तरह चलते हैं, राम शब्द की तरह है। स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह और नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह इनके रूप चलते हैं। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, ठीक है। जैसे अन्य उदाहरण देखें, में सीता मोहन से चालाक है तो मोहनाति पटुतर है। अब ये बताए कि यहाँ पटुतर आएगा या फिर पटुतर आएगा। अब सीता कौन से लिंग की है, स्त्रीलिंग की है। तो स्त्रीलिंग की है तो किसके अनुसार शब्द बनाना है मुझे, राम के अनुसार। तो यहाँ क्या आएगा, पटुतरा। क्लियर है ना। पिछली क्लास का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि पिछली क्लास की व्याकरण हमारी कमजोर है तो एक बार आपसे ये निवेदन है कि पिछली क्लास के जो पढ़ते हैं उनको भी आप साथ साथ पढ़े। तो सीता मोहनाति
पटुतराः अस्ति। सीता किससे चालाक है? मोहन से। तो यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तरप प्रत्यय का। और जैसे ही तरप प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो तरप प्रत्यय के योग में मोहनात में कौन सी होगी? पंचमी। एक उदाहरण और देखते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाति अपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि यानी जिस माँ ने हमको जन्म दिया है वो माता, और जिस धरती पर हमने जन्म लिया है वो धरती किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो किससे विशेषता प्रकट कर रहे हैं? स्वर्ग से। अब गरीयसी में कौन सा प्रत्यय है? ईयसुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ईयसुन प्रत्यय। ये जो कॉलेज की क्लासें होती है वहां के सिलेबस में इसका पाठ्यक्रम है, तो उन क्लासों में इसको पढ़ाया जाता है। तो ईयसुन प्रत्यय के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति हुई है? पंचमी। क्लियर है? ईयसुन और तरप प्रत्यय ये कहते हैं कि जब दो पदार्थों में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाए, वहां पर जिससे विशेषता प्रकट की जा रही है उसकी अपादान संज्ञा होगी, और जहां अपादान होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। क्लियर है? उसके बाद में वैसे मुख्य रूप से यदि हम देखें तो पंचमी विभक्ति अपने सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द और हैं जो शायद कई नियमों में रह गए होंगे या फिर कई नियमों में आ भी गए हैं, तो एक बार हम उनको भी पुनः देखते हैं। एक नियम अपने सिलेबस में नहीं है, उसकी मैं वैसे ही बातचीत कर लेता हूँ। अन्यारा दित्रार्थे दिक शब्द अंचुतर पदा जही युक्ति। वो ये कहता है कि अन्य, इतरे, भिन्न, आरात, दिशावाचक शब्द, उनके अंदर भी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। उसकी हम बाद में भी परिचर्चा कर सकते हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है। उससे पहले हम बात करेंगे, सीधा हम लिखेंगे निम्नलिखित पदों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। निम्नलिखित पदों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। अभी यहां मैं कुछ पद लिखूंगा, उन पदों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। रीते, रीते का अर्थ होता है बिना। साथ साथ उदाहरण भी देखते जाएंगे। ज्ञानाति रीते है मुक्ति नासती। ज्ञानात रीते, ज्ञान के बिना क्या नहीं है? मुक्ति नहीं है। तो यहां किसके योग में पंचमी बताओगे? रीते योगे पंचमी। क्लियर है? रीते योगे पंचमी। भाव को देखे, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। उसके बाद में बही, बही यानी होता है बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के अनुसार। यहां से हर बार लगभग प्रश्न पूछा जाता है, चाहे अव्यय हो, अनुवाद हो, या फिर कारक हो, या फिर अन्य मंजूषा के जो प्रश्न आते हैं वो हो। बही यानी बाहर। ग्रामाति बही नदी प्रभावती। गांव के बाहर नदी बहती है, तो बही के योग में कौन सी होगी? पंचमी। अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। ग्रामाति, या फिर कह सकते हैं विद्यालय आती। बही छात्र है अस्ति। विद्यालय के बाहर कौन है? कोई छात्र होगा। तो किसी ने देखा और कहा कि विद्यालय के बाहर क्या है? छात्र है। तो बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। क्लियर है? उसके बाद में है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है से लेकर। उदाहरण देखेंगे। सह
बाल्यकालाति प्रवृत्ति अत्रैव पठति, वह बाल्यकाल से ही अत्रैव यानी यहीं पर ही क्या करता है, पढ़ता है। तो प्रवृत्ति के योग में कौन सी विभक्ति हो गई यहाँ, पंचमी। क्लियर है। उसके बाद में अपना पूर्वम, पूर्वम यानी पहले। उदाहरण देखेंगे, ग्रामाति पूर्वम आश्रम है अस्ति, ग्रामात पूर्वम आश्रम है अस्ति। तो ग्रामात में कौन सी विभक्ति हो गई यहाँ, पंचमी। किसके योग में हुई, पूर्वम के योग में। उसके बाद में है प्राक, प्राग यानी भी होता है पहले। नगराति प्राक, नगरात प्राक चिकित्सालय है अस्ति, नगर से पहले क्या है, चिकित्सालय है। तो यहाँ प्राक के योग में कौन सी हो गई, पंचमी। उसके बाद में अन्य है, या फिर कह सकते हैं इत्र है, या फिर कह सकते हैं भिन्न है। तीनों वे एक ही है, अन्य अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। अन्य, इत्र है, भिन्न है। रामाति अन्य है, तीनों का एक साथ प्रयोग कर रहा हूं मैं यहाँ। इत्र है, भिन्न है, अयम कोस्ति या कह अस्ति भी कह सकते हैं। उत्तर संधि नहीं करेंगे तो कह अस्ति हो जाएगा, और उत्तर संधि कर देंगे तो को अस्ति हो जाएगा। रामाति अन्य है, इत्र है, भिन्न है, अयम को अस्ति, यानी राम के अलावा यह कौन है। तो इन अव्यय के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी। क्लियर है। उसके बाद में अपना पृथक, पृथक यानी अलग। ध्रुवोपाय अपादानम में इसको हमने पढ़ लिया है, एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं इसकी। ग्रामाति पृथकी आश्रम है अस्ति, गांव से अलग क्या है, आश्रम है। तो यहाँ पृथक के योग में कौन सी बताओगे, पंचमी। कह सकते हैं हम पृथक योगे पंचमी, पृथक योगे पंचमी। क्लियर है। उसके बाद में अपना परम, परम यानी होता है बाद, परम यानी बाद। रामाति परम श्याम है अस्ति, राम के बाद कौन है, श्याम है। तो किसके बाद है, राम के बाद। किसके योग में पंचमी बताओगे, परम योगे पंचमी। क्लियर है। देखिए निम्नलिखित शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। कौन कौन से, ऋते, बहि, प्रवृत्ति, पूर्वम, प्राक, अन्य, पृथक और परम। एक शब्द और रहा अपना अनंतरम। अनंतरम भी होता है बाद या पश्चात भी कह सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, यशवंत है पठनाति अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। यशवंती पढ़ने के बाद कहा जाता है, क्रीड़ा क्षेत्र। इसका अर्थ भी लिख लेना आप, अनंतरम बाद या पश्चात। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपादान कारक अपना कंप्लीट है। उम्मीद है, आशाएं हैं आपको समझ में आया होगा, और आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक जो है उसकी सहायता से भी आप इसको हल कर रहे होंगे। अपनी जो सिलेबस की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पीछे भी कारक प्रकरण जोड़ रखा है, तो वहां से भी आप देखें, समझने का प्रयास करें। बाकी आप जो भी करोगे उम्मीद है अच्छा ही करोगे, और उम्मीद ये भी है कि आप इन क्लासों का वास्तव में नियमित तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप ही अपने अभिभावक के साथ भी, हमारे साथ भी धोखा करें।
हमारी जो उम्मीदें हैं आपसे, उन उम्मीदों के ऊपर भी आप खरा उतरने का प्रयास करोगे। ठीक है, कल हम षष्ठी विभक्ति जो है उसको प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।